हेलो स्टूडेंट। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। पीछे मैंने दो एग्जाम्पल करवा दिए थे, राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के थे। वो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्पल थे, पाठ्य पुस्तक के दो। आज मैं पहले तो आवेश के क्वांटाइजेशन के दो, एक एग्जाम्पल है एक क्वेश्चन है, वो तुम्हें करवाऊंगा। फिर उसके बाद में कूलाम नियम के न्यूमेरिकल हैं जो हमने कल पढ़ा था, उसके कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे। उसमें एग्जाम्पल भी होंगे और न्यूमेरिकल भी होंगे। तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि मैं इन क्वेश्चनों की लिस्ट है वो तुम्हें नहीं भेज रहा हूं। तुम इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में लिखते चले जाना कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आ चुका है, सेकंड आ चुका है, थर्ड आ चुका है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्रम से चलेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि इतने एग्जाम्पल हो चुके हैं, इतने न्यूमेरिकल हो चुके हैं। तो अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हुआ कि नेक्स्ट अपने पास में एग्जाम्पल नंबर थर्ड है पाठ्य पुस्तक का। ये है एक कप जल। एक कप जल की मात्रा भी इन्होंने बताई है यहां पर कि 250 ग्राम होता है। की मात्रा में कितने धनायन होंगे और कितने ऋणायन होंगे, यह हमें निकालना है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अपने पास कोई भी पदार्थ हो वो उदासीन होता है। अब जल भी उदासीन है, तो उदासीन है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जितने धनायन होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणायन। तो वैसे तो इसका कुल आवेश देखें हम, एक कप जल में कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश 0 होगा क्योंकि उदासीन है। लेकिन ये कह रहा है कि कितने धनायन और कितने ऋणायन है। तो ये जो उदासीन बना है, शून्य बना है, ये प्लस और माइनस से मिलकर तो बन सकता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहां पर जितना धनात्मक आवेश होगा उतनी मात्रा में क्या होगा, ऋणात्मक आवेश है, और दोनों का सम करेंगे तो 0 होता है। लेकिन इसने क्या कहा कि सिर्फ आप ये बताएं कि धनायन ही बताएं ओनली। तो या तो प्रोटॉन प्रोटॉन पे पर आवेश बताओ कितने प्रोटॉन है और कितनी मात्रा में आवेश है, या इलेक्ट्रॉन को लेकर चलो कि कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है और कितना उस पर आवेश है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, इस न्यूमेरिकल को। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम मात्रा देखेंगे। तो अपने पास दिया गया द्रव्यमान है, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान है अपने पास, उसको छोटे एम से दर्शाएंगे। वो है 250 ग्राम दिया गया अपने पास में। इसके बाद में मैं जल का अणुभार देखता हूं। जल के एक अणु का अणुभार क्या होता है, क्या अणु होते हैं। अणु कैसे कि जल है वो H2O से मिलकर बना, H2 हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। तो यहां जब मैं अणुभार इसका निकालूंगा मैं कैपिटल M, तो कितना आएगा उसके लिए मैं बता देता हूं। H2 है अपने पास, तो H2 है तो H11 होता है। तो इसका ये H1 ये तो है परमाणु क्रमांक, ये वाला तो ये है परमाणु द्रव्यमान है। तो यहां पर इसका 1 आ गया। ऐसे H2 है अपने पास में, तो 2 है यहां पर, तो 2 है तो इसके लिए मैं 2 लगाऊंगा, ये 1 और 1 2। और ऑक्सीजन होती है वो होता है 8 16, तो ऑक्सीजन के लिए मैं यहां पर 16 लगाऊंगा। तो ऐसे करके अपने पास में टोटल अणुभार कितना हो गया, 2 + 16 मतलब 18 इसका अणुभार हो गया। ये वैल्यू आ गई अपने पास में। अब जो आवेश हमें धनायन और ऋणायनों के रूप में निकालना है, तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले पर जाएंगे, धनायन या आवेश कैसे निकाला जाता है। तो आवेश के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा Q = कैपिटल NE। E है, चाहे धनायन कह दो मतलब प्रोटॉन का आवेश कह दो, या इलेक्ट्रॉन का आवेश कह दो, सिंबल लगाना पड़ेगा। प्रोटॉन कह रहे हो तो प्लस और इलेक्ट्रॉन कह रहे हो तो माइनस। मैं यहां प्रोटॉन के लिए निकालता हूं, तो यहां पर +E करके चलेंगे इसको। अब अपने पास में N होना जरूरी है कि N है अणुओं की संख्या, कि यहां पर कितने अणु होंगे और उन अणुओं के पास में कितनी मात्रा में प्रोटॉन होंगे।
तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं देखता हूं कि अपने पास में एक अणु के पास कितने प्रोटॉन हैं। तो एक अणु का अर्थ है H2O, एक अणु का ये अर्थ है। अब H2O है तो एक अणु के पास प्रोटॉन की संख्या निकालता हूं, प्रोटॉन की संख्या धनायन निकाल सकता हूं, प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो यहां पर मैं निकालूंगा इसकी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है एक अणु के पास में। तो यहां देखें H2O है तो हाइड्रोजन H11 है, हाइड्रोजन H11 है और साथ में कौन है, ऑक्सीजन 816 है। तो ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है प्रोटॉन की संख्या। तो यहां पर प्रोटॉन की संख्या 1 + 1 + 8 तो 10 प्रोटॉन हो गए। 10 प्रोटॉन है तो 10 ही क्या हो जाएंगे अपने पास, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चाहे प्रोटॉन के लिए निकाल लो चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो। अब एक अणु के पास इतने प्रोटॉन है तो मैं कह सकता हूं इतने धनायन है और इतने क्या है, ऋण आयन है। ये बात मैं कह सकता हूं। अब एक अणु के पास इतने हैं तो मेरे पास 250 ग्राम में कितने अणु हैं ये पता होना जरूरी है। तो मैं इसके लिए पहले मैं निकाल लेता हूं एक अणु के पास कितना है। तो यहां पर एक अणु के पास कितना आवेश है, अणु के पास आवेश की मात्रा। तो एक अणु के पास आवेश की मात्रा होगी, छोटा क्यू से दर्शाता हूं इसको मैं, और ये आएगा 10E। एक अणु के पास धनायनों की संख्या 10 है और एक धनायन पर कितना आवेश है, E। एक ऋणायन पर भी E होता है इसलिए 10E आ गया। तो एक अणु के पास में इतनी मात्रा में आवेश होता है। अब मेरे पास अणु कितने हैं, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में अणुओं की संख्या निकालूंगा यहां से। अणुओं की संख्या, एक कप जल में अणुओं की संख्या कैपिटल N निकालूंगा। तो कैपिटल N क्या होगा, अपने पास में दिया गया द्रव्यमान बटे अणु भार गुणा अवोगाद्रो नंबर, ये आ जाएगी अणुओं की संख्या। तो ये आ गया अपने पास में। एक अणु के पास कितना है, 10E आवेश है, तो इतने अणुओं के पास कितना होगा। तो मैं यहां लिखूंगा एक कप जल में अणुओं का कुल आवेश। तो यह आएगा Q = N है अपने पास में, तो यहां पर N यूज करूंगा। तो यह आएगा M बटे कैपिटल M इंटू में Na। ये तो आ गई अणुओं की संख्या। और एक अणु के पास कितना आवेश है, 10E। तो इतने अणुओं के पास कितना आवेश होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें वैल्यू पुट कीजिए। M का मान है 250, कैपिटल M है 18, अवोगाद्रो संख्या ये होती है 10⁻23 और 10 एक इलेक्ट्रॉन पर या धनायन या ऋणायन कह दो कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 1.6 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आएगा 1.337 इंटू 10⁻7 कूलम। तो ऐसे हम धनायन पर आवेश निकाल देंगे। जितना धनायन पर आवेश आएगा उतना ही धनायन पर ऋणावेश का मान आएगा। धनायन का जितनी वैल्यू आएगी ये आएगी, उतनी किसकी आएगी, ऋणायन की आएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो जल कैसा हो जाएगा, उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा। तो इस न्यूमेरिकल को आप कॉपी में नोट कर लेना और इसका सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास आएगा अगला जो है वो ये है, ये क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक का अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है 16, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये है 16 पाठ्य पुस्तक का, ये एग्जाम्पल था। और ये कहता है
नाइट्रोजन 714 नाभिक पर आवेश का, नाइट्रोजन 714 नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में लिखिए, का मान कूलाम में लिखिए। ये क्वेश्चन है अपने पास में कि किस में लिखना है, हमें कूलाम में इसका मान लिखना है। तो नाभिक पहले कह रहा है नाभिक, तो नाभिक पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। यदि यहां नाइट्रोजन कहता वो कि नाइट्रोजन परमाणु पर आवेश बताइए, तो नाइट्रोजन परमाणु कहते हैं, परमाणु का आवेश कितना होता है, 0, क्योंकि जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। दोनों का आवेश जोड़ोगे तो 0 बन जाएगा। अब यहां पर उसने पहले क्लियर किया नाभिक है, तो नाभिक पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। अब ये नाभिक है तो यहां 7 क्या है, मात्र क्या है, 7 प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु होता तो भी ये प्रोटॉन की संख्या होता, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो नाभिक में केवल ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो यहां 7 क्या है, ये प्रोटॉन की संख्या है। इसलिए मैं यहां पर इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 7। इसका आवेश निकालना है तो Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, प्लस होता है, क्योंकि प्रोटॉन है तो प्लस लगा देंगे। तो Q इक्वल टू आएगा 7 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो अपने पास है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये अपने पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.2 माइनस 10⁻⁻19 कूलम। कितना इस पर आवेश होता है, तो इनको आप नोट कर लेना, सोल्व कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 4। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है। ये हाइड्रोजन परमाणु होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी होती है 5.3 × 10⁻11 मीटर। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल निकालना है पहले, फिर जो ये बल निकालेंगे इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका विद्युत आकर्षण बल निकालूंगा। अब यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है इसको मैं Q1 मान लेता हूं। और कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, 10⁻⁻19, लेकिन सिंबल माइनस लगाना पड़ेगा। प्रोटॉन पर आवेश का मान होता है Q2 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सिंबल प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, माइनस में होता है, प्रोटॉन पर प्लस में होता है। अब बीच की दूरी दे रखी है, तो R इक्वल टू है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। हमें निकालना है विद्युत आकर्षण बल। विद्युत बल कौन सा है, कूलाम बल को हम विद्युत बल कहते हैं। तो यहां पर विद्युत बल आएगा, ये आएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R² है। अब यहां K की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 9 इंटू 10⁹। Q1 कितना है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 यहां होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इनके बीच की दूरी अपने पास 5.3 इंटू 10⁻11²। अब मैं इसको सोल्व करता हूं, तो न्यूमेरिकल में हम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया, 2.56 आएगा। 2.56 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यह आएगा अपने पास में 23.04। 5.3 का स्क्वायर है, तो 5.3 को 5.3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो यह आएगा 28.09। अब आगे क्या करता हूं मैं, 10 की पावर को सोल्व करता हूं। 10 की पावर -19 -38 प्लस के 9 ये, तो प्लस के 9 ये है, तो मेरे पास आएगा 10 की पावर -29 आएगा। ठीक है, इसके बाद में
10 की पावर -11 है, इसकी पावर 2 है, तो 10 की पावर -11 इंटू में 10 की पावर -11, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 की पावर -12 हो जाएगा, ये 22, 10 की पावर -22। अब यहां इसको पावर को आगे देखेंगे तो ये पावर से पावर में कैंसिल कर देता हूं यहां पर, कि यहां पर माइनस की 29 पावर है, यहां माइनस की 22 पावर है, तो इसको मैं कैंसिल करूंगा, तो यहां से कितनी पावर बचेंगी माइनस की पावर रहेंगी 7। अब ये अपने पास में आएगा F इक्वल टू, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.820 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। माइनस का आएगा, माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, आकर्षण को, तो माइनस यहां लगाने की आवश्यकता नहीं है, माइनस केवल इतना ही बताता है कि आकर्षण बल है। अब इसको मैं थोड़ा सही क्रम में लिख देता हूं सार्थक अंकों के लिए, कि 8.2 लिख देता हूं, 0 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। ये दशमलव इस साइड खिसकेगा तो मैं 10 की पावर -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। यदि ये दशमलव इस साइड में खिसकता है तो 10 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये अपने पास में है, तो ये आ जाएगा इतने न्यूटन बल है। इसकी परिमाण अवस्था लेंगे तो ये आएगा अपने पास 8.20 इंटू में 10 की पावर -8 न्यूटन। ये है स्थिर विद्युत की आकर्षण बल। अब हमें इसके कंपैरिजन करना है, वो करना है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो यहां पर अपने पास आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। F इक्वल टू G me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP मास ऑफ प्रोटॉन और R²। अब यहां पर हम F इक्वल टू, यहां वैल्यू रखूंगा G का मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये तो G कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान ये होता है। आगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है जो तुम्हें बुक में दिया हुआ है, मैं कोई अलग से नहीं लिख रहा हूं इसको, ये बुक में दिया जाएगा तुम्हें। मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया अपने पास में 1.67 इंटू 10 की पावर -27। बीच का डिस्टेंस वही R है, कितना आएगा 5.3 इंटू 10 की पावर -11 इसका स्क्वायर। इसमें भी हम वैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम 10 की पावर को सोल्व कर लेते हैं कि 10 की पावर कितनी है, तो 10 की पावर सोल्व करते हैं यहां पर। तो यहां 10 की पावर देखिए, नीचे तो कितनी आ गई, नीचे आ गई 10 की पावर -22, और ऊपर देखो माइनस के 27 है और माइनस के 31 है, तो ये आ जाएंगे अपने पास में 8 और 5, माइनस के 58 आ गए, और फिर माइनस के 11 और है, ये और ऐड करेंगे इसमें माइनस के, तो ये आ जाएगा अपने पास 10 की पावर -69। अब इनको मैं गुणा करता हूं 6.67 को 9.1 से और उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 101.36। 5.3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 5.3 से, तो ये आएगा 28.09। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब इस पावर को मैं कैंसिल करूंगा यहां पर, यहां इसको कैंसिल करूंगा तो ये कितने आएंगे 22 पावर यहां से जाएंगे तो माइनस के 47 बचेंगे यहां पर। इसको मैं डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास में आता है, और ये आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर -47 न्यूटन। तो इसको तो मैं इससे दर्शाता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर विद्युत के आकर्षण बल है, और ये जो अपने पास गुरुत्वाकर्षण बल है इसको मैं दर्शाता हूं G से, ग्रेविटेशनल फोर्स। कंपैरिजन करना है कि गुरुत्वाकर्षण और इसका रेशियो क्या रहेगा। गुरुत्वाकर्षण बल मैंने पहले बताया था प्रकृति का सबसे वीक बल है, और नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है, दुर्बल फिर प्रबल होता है फिर दुर्बल होता है, और उसके बाद आता है स्थिर विद्युत की आकर्षण बल, और सबसे कमजोर बल है प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये अपने पास में जो Fe है स्थिर विद्युत के आकर्षण बल, उसको मैं Fg से डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड करूंगा तो आएगा 8.20 इंटू 10 की पावर -8,
और ये आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 47। अब यहां जब इनको डिवाइड करके सोल्व किया जाता है तो एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू आएगा अपने पास, ये आएगा 2.27 इंटू 10 की पावर 39, ये आएगा। और अब मैं कह सकता हूं यहां स्थिर विद्युत की जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है, 2.27 इंटू 10 की पावर 39 गुना है। तो यहां पर सबसे मजबूत बल है गुरुत्वाकर्षण और स्थिर विद्युत की में स्थिर विद्युत की बल है, क्योंकि वो इस गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना होता है, 10 की पावर 39 गुना होता है। तो ये था अपना सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप उतार लेना और इसको सोल्व करना, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे।